बदलते मौसम में कोल्ड एंड फ्लू तो सबको हो ही जाता है, लेकिन अगर मौसम भी नहीं बदल रहा फिर भी आपको कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है, कभी सोचा है क्या कारण हो सकता है? क्या कोई हिडन कारण भी हो सकता है? और क्या उस हिडन कारण को दूर किया जा सकता है? यस। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो स्विच वर्ड आंसर नंबर आप लिखेंगे ही, मगर साथ में जानिए उस रूट कॉज को जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। इसी को कहते हैं बीमारी की जड़ पे प्रहार। क्योंकि बीमारी ऐसी है उसी तरह जैसे पेड़ को ट्रिम कर दिया ऊपर से लेकिन रूट लगी हुई है, ठीक है, वो रूट फिर से एक पौधा बना देगी, एक पेड़ बना देगी। तो अगर बीमारी से लड़ना है तो उसकी जड़ पे प्रहार करो, ठीक है। तो आज हम कोल्ड एंड फ्लू इस बीमारी को, इस परेशानी की जड़ पे प्रहार करेंगे, उन रीजंस को जानकर, उन रूट कॉजेस को जानकर जिनकी वजह से ये होता है। 2-3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कोल्ड एंड फ्लू आपको ज्यादा रहता है। थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, सबको होता है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा है, औरों से ज्यादा आपको हो रहा है, तब फिर आप पता करिए कहीं इनमें से कोई कारण तो नहीं है। पहला कारण, आप मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप मल्टीपल काम एक साथ करने लगते हैं ना, जॉब भी कर रहे हैं, घर का काम भी संभाल रहे हैं, तीसरा कुछ और काम भी कर रहे हैं, बच्चे हैं उनको भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है, और भी कोई साथ में आप ऑनलाइन भी कुछ काम करते हैं, मतलब आप बहुत सारे काम एक साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये आपके लिए सर्दी जुकाम का कारण बन सकता है, ठीक है। अगर बहुत सारे टास्क आप ऑफिस में है, आपने डिफरेंट टास्क ले रखे हैं, आप सेल्स भी देख रहे हैं, जो और कोई डिपार्टमेंट्स जो होते हैं अदर ऑफिसेस में आप वो भी देख रहे हैं, डिफरेंट काम अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोल्ड एंड फ्लू ज्यादा रहने लगेगा। ये एक रूट कॉज है आपकी सर्दी जुकाम का। दूसरा कारण होता है कि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, और छोटा छोटा हर्ट, बड़ा हर्ट भी जरूरी नहीं है कि किसी से ब्रेकअप ही हुआ हो तभी आपको कोल्ड एंड फ्लू होगा। छोटा छोटा हर्ट, किसी ने कह दिया ओ नो तुम्हारी स्किन बहुत खराब है, आपको ये चीज हर्ट कर गई कि यार इतनी तो खराब नहीं है कि कोई मुझे ऐसे टोक दे। ऐसे छोटे छोटे हर्ट, किसी ने कह दिया तुम्हारी हाइट थोड़ी कम है, एवरेज से कम है। तो ऐसे छोटे छोटे हर्ट, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी चीजें होती क्या है, हम बहुत समय तक भी नहीं भूल पाते ऐसे कमेंट्स को। अगर कभी कोई ऐसा कमेंट कर दे तो आप भी अपने आप को एनालाइज करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर भी कोई ऐसे स्मॉल हर्ट्स छुपे हुए हों, जो चीजें आपको बुरी लग गई और आपके अंदर दबी हुई हो। अगर दबी है तो उनको रिलीज कर दो। होता रहता है, अपने आप में बोलो अरे ठीक है मेरी स्किन खराब है तो क्या हुआ, धीरे धीरे सही हो जाएगी, मुझे अच्छी लगती है। आप अपने आप को ये स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दो, वो जो आपके अंदर हर्ट फीलिंग दबी है ना, छुपी है ना, दूर हो जाएगी। और वो दूर हो जाएगी, कोल्ड एंड कफ भी दूर हो जाएगा, प्लस जो स्किन की प्रॉब्लम है ना वो भी दूर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कि हर बीमारी का कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन जरूर होता है। इन्हीं कनेक्शंस पे बनी है बैच फ्लावर थेरेपी। बैच फ्लावर थेरेपी जो भी मेडिसिन हैं उसमें वो सारी आपके इमोशंस पे काम कर रही होती है। वहां पर सर्दी जुकाम के लिए जुकाम की कोई गोली नहीं दी जाती है, उस कॉज को हील किया जाता है जो कॉज है उस परेशानी का, और वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बैच फ्लावर थेरेपी वैसे मैं सिखाती भी हूं, अगर आप सीखना चाहें मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका डिटेल आप ले सकते हो। खुद जानोगे ना तो अपने को, फैमिली को, सबको हील कर लोगे छोटे छोटे परेशानियों में, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 कारण। तीसरा कारण, अगर आपका सर्दी जुकाम गला बहुत खराब रहता है, उसका रीजन ये होता है कि आप अपनी बात किसी को कहना चाहते हो, अपना पक्ष रखना चाहते हो, मगर बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब आप चिल्ला चिल्ला के बता देना चाहते हो कि ये गलत है, ये गलत है, मैंने ऐसा ये नहीं किया। मतलब आप अपनी बात कहना चाहते हो मगर दूसरा सुनना ही नहीं चाहता, दूसरा आपको मौका ही नहीं दे रहा बोलने का। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, आपका गला खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका गले में आपको कुछ ना कुछ कफ महसूस होने लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा, कुछ ना कुछ होगा गले में, क्योंकि थर्ड चक्र है, इमोशन है, मैं कहना चाह रही हूं मगर नहीं कह पा रही। तो वो जो इमोशन, हिडन इमोशन है ना,
वो तो रहेगा ही ना। तो इसीलिए अपने अंदर के इमोशंस को रिलीज कर दो, बीमारियां अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोल्ड एंड कफ से बहुत ज्यादा आप परेशान हैं तो चैंट करेंगे स्विच वर्ड लिमिट गार्ड। चैंट करके देख लो, कोल्ड एंड कफ में काफी आपको आराम मिलने लगेगा। ठीक है, जिसको भी ज्यादा सर्दी जुकाम रहता हो तो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ना, आप उनको देखना क्या ये सिम्टम्स मेरे साथ मैच कर रहे हैं। उसके साथ एक और खास सिम्टम होता है मेंटल कंफ्यूजन। ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, क्या ये काम मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं है, क्या वो करना चाहिए, क्या वो क्या सोच रहा होगा। दिमाग में अगर उलझन है, उलझे हुए हैं, तब भी आपको कोल्ड एंड कफ होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आप मैच करके देख लो कि आपके साथ मैच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, रिलीज कर दो। रिलीज करने की बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी इस टॉपिक पे बना दूंगी, हाउ टू रिलीज। ठीक है, कमेंट्स करना तो मैं देख लूंगी। तो आपने चैंट करना है लिमिट गार्ड स्विच वर्ड, हाथ में लिख लेंगे एंजल नंबर 611, छोटा सा नंबर है 611। कोशिश करिए परमानेंट मार्कर, इस तरह के मार्कर से लिखिए ताकि नंबर काफी देर तक लिखा रहे। ठीक है, आपने लिखा, कहीं भी आप यहां लिख लो, यहां लिख लो, यहां लिख लो, कहीं भी आप लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में लिख लो 611। ये नंबर क्या करेगा, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ में आपको बहुत आराम देगा। ये नंबर स्विच वर्ड आपके ऊपर सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, ये आपको तुरंत इंस्टेंट आराम देंगे। मगर परमानेंट अगर आराम चाहिए तो रूट कॉज, जड़ पे प्रहार। तो जड़ पे प्रहार यानी कि जो आपकी परेशानी जो हिडन है ना, उसको रिलीज कर दो आप। तो ये है बीमारी की जड़ पे प्रहार। तो दोस्तों, आज मैंने कोल्ड एंड कफ की जड़ पे प्रहार किया। आप कौन कौन सी बीमारियों की जड़ पे प्रहार करना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं हर बीमारी का आपको हिडन कॉज बता दूंगी। आप उस हिडन रीजंस को हील कर लेंगे तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। प्यार भरा नमस्ते।